ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मोंटू भैया, वो सब तो ठीक है, पर आज आप काफी रंगीन लग रहे हो। अबे मोंटू है हम। आज भी शाम को मैं शहर जाने वाला हूँ। पहले तो नए फैशन के कपड़े खरीदूंगा, फिर रात को 9 से 12 वाली फिल्म देखूंगा। तुम तीनों में से कौन आना चाहेगा क्या मेरे साथ? अरे नहीं भैया, इतनी रात को हम घर से बाहर रहेंगे तो पापा हमें बहुत पीटेंगे। अबे तुम तीनों कोई काम के नहीं हो, बस डरते रहते हो। देखो मैं कैसे रहता हूँ, घूमता हूँ, मज़े करता हूँ। मेरे साथ रहोगे तो हर दिन मज़े करोगे। चलो मैं अब घर जा रहा हूँ। अरे धीरू, अरे कपिल, वो देखो रामलाल की दुकान पर पुलिस आई है। क्या हुआ है, चलो देखते हैं। देखो बच्चों, मेरी बात अब तुम ध्यान से सुनो। सूरज ढलते ही गांव से बाहर कोई नहीं जाएगा। गांव के बाहर जंगल में बहुत से जंगली जानवरों के कंकाल मिले हैं और बहुत से जानवर मृत अवस्था में पाए गए हैं। पता नहीं कौन सा जानवर है, बहुत ही खतरनाक है। सभी पशुओं को मार मार कर खा रहा है। सभी लोग सावधान रहना और गांव में सभी दूसरे लोगों को भी सूचना दे देना। हमें दूसरे गांव में भी सूचना देने जाना है। आप निश्चिंत रहिए साहब, हम सभी लोगों को सूचना दे देंगे। पापा देखो मैं इन कपड़ों में कितना कूल लग रहा हूँ। तू कूल नहीं, कूली लग रहा है। ये क्या जोकर वाले कपड़े पहन लिया है? क्या पापा आप भी? मैं इन कपड़ों को शहर से लाया था। कितना अच्छा है, ये न्यू फैशन है। गांव का मैं मुखिया हूँ, इसलिए लोग मुझे सामने से कुछ नहीं बोलते, पर पीछे से लोग तेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं बेटा। पापा ये गांव के लोग कुछ भी बोलते रहेंगे। मैं शहर जा रहा हूँ, नए कपड़े खरीदूंगा और एक नई फिल्म आई है, उसे देखकर मैं रात को लेट से घर आऊँगा। हे, तू कहीं नहीं जाएगा। ये सामने जंगल में पता नहीं कौन सा जानवर घुस आया है, बहुत ही खतरनाक है। आज पुलिस वाले भी आए थे, सभी गांव वालों को सावधान करके गए हैं। अरे पापा आप फोकट में चिंता कर रहे हैं। ये सामने वाले जंगल में लकड़ियों की चोरी हो रही है। पुलिस भी इन चोरों के साथ मिली हुई है। गांव वाले जंगल की तरफ ना जाएं, इसलिए ऐसा कहा है पुलिस वालों ने। क्या तू सच कह रहा है? पर तुझे कैसे पता? अरे मोंटू नाम है मेरा, सारी खबर रखता हूँ मैं। मोंटू बेटा, फिर भी तुम मत जाओ, क्या पता सच में कोई खूंखार जानवर भी हो सकता है। अरे माँ, आप लोग भी बस हमेशा परेशान ही रहोगे। मोंटू पैदल थोड़ी ना चलता है। मोंटू और मोंटू की गाड़ी जब सड़क पर चलती है ना, तो जानवर तो दूर हवाई जहाज भी नहीं पकड़ सकती। वाह बेटा, हम भी जब तुम्हारे जैसे जवान थे तब इसी तरह बहादुर थे। हमें कोई बस बस पापा, ज़्यादा बहादुरी का बखान ना कीजिए। गांव में सभी को पता है कि सूरज ढलते ही मुखिया जी अपने घर में दुबक कर बैठ जाते हैं। और वो चुड़ैल वाली आपकी कहानी हमें क्यों नहीं बताते, जब चुड़ैल आपके कंधे पर बैठकर 4 दिनों तक आपकी पिटाई करती रही। अरे अरे मोंटू मेरे बेटे, जाओ जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा। हाँ जा रहा हूँ, रात को लेट से आऊँगा। माँ और पापा को बेवकूफ़ बना दिया कि जंगल में लकड़ियों की चोरी हो रही है। अगर ऐसा नहीं कहता तो जाने भी नहीं देते। इन जंगलों के जानवरों का कच्चा मांस खाकर मैं उब चुका हूँ। अगर मुझे हर दिन पका हुआ मांस खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए, पर उसके लिए मुझे एक इंसान के शरीर को धारण करना होगा। रात के 12:30 बजे
मोंटू शहर से अपने गांव आने के लिए निकल पड़ता है और वह इस समय गाना गुनगुनाते हुए जंगल वाले रास्ते पर पहुंच जाता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये वाहन की ध्वनि है, कोई इंसान इस ओर आ रहा है, अभी उसे पकड़ लूंगा मैं। अरे अरे ये क्या, इतनी डरावनी आवाज में कौन हंस रहा है इस जंगल में। मुझे काफी डर लग रहा है, मैं गाड़ी कहीं नहीं रोकूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। अरे बाप रे, कोई मुझे बचाओ। अरे ये क्या, मेरे पीछे तो भूत पड़ा हुआ है। रात में ही घर आ जाऊंगा ऐसा कहा था, सुबह हो गई, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया मोंटू। सुनो गाड़ी की आवाज, लगता है आ गया हीरो। अरे अरे, अब ये कौन सा फैशन है, फटे हुए कपड़ों के साथ साथ चेहरे पर लात घूसों के निशान। वाह रे शहरी फैशन। ये तो इसे चोट लगी है, कैसे हुआ, क्या हुआ तुझे? तुम लोगों की ये बकवास बंद करो, मुझे भूख लगी है, खाना लाओ, एक हांडी भरकर पका हुआ मांस। हे, तू ठीक तो है ना? क्या हो गया है तुझे? तू ज्यादा बकवास कर रहा है बुढ़ऊ, आज से तू ही मेरे लिए मांस पकाएगा, वरना मैं तुझे जिंदा ही खा जाऊंगा। अरे लगता है इसे जरूर किसी भूत ने पकड़ा है। मैं इसकी बात मान लेता हूँ, वरना ये मुझे ही खा जाएगा। ठीक है बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाता हूँ। अरे मुखिया जी, आप घर के बाहर खाना पका रहे हैं, क्या कोई अतिथि आने वाला है क्या? क्या बताऊं रामलाल चाचा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा मोंटू को लगता है किसी भूत ने पकड़ा है, बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहा है, उसका शरीर भी कुछ अलग लग रहा है। घबराओ नहीं मुखिया, मैं अभी एक किसी तांत्रिक को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद रामलाल एक तांत्रिक को लेकर आता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। कहाँ है वह भूत? तांत्रिक बाबा, वो घर के अंदर है, जल्दी से उस भूत को पकड़कर मेरे बेटे को बचा लीजिए। हाँ, अभी देखो मेरा कमाल। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। बहुत ही तेज आवाज आ रही है घर से, लगता है तांत्रिक भूत को पीट रहा है। पर चिल्लाने की आवाज तो तांत्रिक की ही आ रही है। अरे डरो नहीं मुखिया जी, तांत्रिक भूतों को ऐसे ही चिल्ला कर पकड़ते हैं। अरे ये कोई साधारण भूत नहीं है, बहुत ही भयानक है। भाग जाओ सारे लोग, वरना कोई नहीं बचेगा। अरे रामलाल चाचा, ये कौन सा ढोंगी तांत्रिक पकड़ कर लाए थे जो खुद मार खाकर भाग गया? मुझे तो लगता है मुखिया, तुम्हारे बेटे के शरीर में कोई असाधारण भूत ने कब्जा किया है। मैं अभी जाकर साधु प्रयाग जी को लेकर आता हूँ। हाँ, साधु प्रयाग जी ही मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं।
आप तुरंत जाइए, तब तक मैं उस दुष्ट भूत को खाना खिलाता हूँ। हाँ, अरे अरे ये क्या, ये तो बहुत ही डरावना दिख रहा है। मुझे इस रूप में देखकर डर लग रहा है तुझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई खाना इतना देरी से लाने की? मैं इसी समय तुझे मार कर खा जाऊंगा। इस कहानी का दूसरा भाग जल्द ही आने वाला है और यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।